तो भाई जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहां पे मेरे ऊपर उंगलियां उठना चालू हो गई थी। मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां जो मेरे आजू बाजू के लोग मेरे ऊपर मजाक उड़ा सकते थे, बट मैं उस सिचुएशन में काम रहा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैं अगर काम नहीं रहता तो मेरे साथ शायद उस वक्त जितने आजू बाजू के लोग थे मेरे ऊपर वो जरूर हंसते, मेरे ऊपर उंगलियां उठती और वो कहते कि तुम जो दिखाते हो, तुम जैसे हो वैसे तुम रियलिटी में नहीं हो। मीन्स समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। देखो भाई, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मतलब जब उनके ऊपर उंगलियां उठना चालू होती हैं, जब उनके ऊपर ऐसे बातें उठना चालू होती हैं, जब उनके ऊपर सवाल उठने चालू होते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। बट मेरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक चीज फॉलो करी। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी सिचुएशन में फंसो और फंसने के बाद और बुरी तरह सिचुएशन से निकलो। मतलब निकल रहे हो, इस सिचुएशन से निकलना बहुत सही बात है, पर अगर निकल रहे हो तो ऐसे निकलो कि तुम्हारे पर उंगली कोई ना उठा सके। समझ रहे हो? तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। सो बिफोर दैट, आपको मालूम ही है ये चैनल मैंने क्यों बनाया था। क्योंकि जिससे मेरी ग्रोथ और आपकी ग्रोथ बिल्कुल साथ में हो सके। भाई मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास कुछ नहीं था। और मुझे ये भी मालूम है कि अभी भी मेरे बहुत से दोस्त हैं, अभी भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, उनके पास भी बहुत कम चीज़ें होंगी। मतलब उतने रिसोर्सेस नहीं होंगे जितना वो चाहते हैं। सो वी आर इन द सेम सिचुएशन, हमारे पास अभी उतना कुछ नहीं है, तो हम कुछ बना सकते हैं, हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये चैनल जब भी ग्रो होएगा तो मैं अकेला ग्रो नहीं होऊंगा, मेरे साथ बहुत सारे लोग ग्रो होंगे और वो जितने भी लोग रहेंगे वो मेरे सब्सक्राइबर्स रहेंगे। ये बात तो पक्की है। सो भाई, बहुत हो गई बात है। अब देखो उस सिचुएशन में क्या हुआ। जैसे मैंने कल बताया था कि एक भैया आए, मेरे से बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे, मेरे ऊपर सवाल कर रहे थे। और उस वक्त वो ऐसे सवाल कर रहे थे कि हर एक इंसान वहां हंसता, मेरे ऊपर हंसता अगर मैं सही जवाब नहीं देता। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या किया, जब उनने मुझसे सवाल पूछा था कि भाई मैं अपना डिप्रेशन कैसे हटाऊं, तो उस वक्त जब मैंने ये वाला जवाब दिया था ना कि भैया एकदम से मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तो उस वक्त सब हंसने लगे थे। और भैया भी बोलने लगे थे फिर तो तुम रियल इन्फ्लुएंसर नहीं हो। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, इनको सही से जवाब दे देते हैं। और देखो भाई, इस वक्त इस सिचुएशन में आपको क्या करना है जिसमें आप ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद अच्छे से निकल पाओ। तो देखो, सबसे पहले अपने माइंड को जितना शांत हो सके उतना शांत रखो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो भूल जाओ भाई, तुम नहीं निकल पाओगे इस सिचुएशन से। और जब भी निकलोगे तुम्हारा मजाक ही बनेगा। देखो भाई, जब मैं उस सिचुएशन से निकला था ना, तो कोई एक इंसान ये नहीं बोल सकता था कि ये गलत है, और जो बोलेगा वो फिर वो बेवकूफ है। ठीक है? तो देखो मैंने क्या किया, मैंने शांति से सोचा। ठीक है भैया, बताता हूँ। तो मैंने 2-4 सेकंड सोचा, फिर मैंने उनसे बोला कि देखो भैया, डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप इतने अच्छे से बातें कर रहे हो, आपके अदर आजू बाजू दोस्त हैं, उनके साथ रहो। और ऐसे डिप्रेशन जैसी कोई चीज रियलिटी में होती नहीं है, सिर्फ आप अपने मन में घुसा के रखे हो कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। तो उनने बोला कि नहीं, मुझे है, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। तो इस सिचुएशन में और आजू बाजू के लोग सोचने लगे, अरे अब ये क्या जवाब देगा, ये क्या जवाब देगा। मैंने उनके चेहरे देखे तो मैं समझ गया था कि वो यही सब सोच रहे होंगे। अब भाई जब इसके ऊपर रियल सवाल आए, जब किसी ने रियलिटी में से सामने से आके सवाल पूछा, तो अब ये क्या करेगा। तो उस सिचुएशन में फिर से मैंने अपने आप से बोला कि ठीक है भाई, इनको कोई और अच्छे से जवाब देते हैं। तो मैंने कहा कि देखो भैया, आप अपने दोस्तों के साथ रहो, लोगों के साथ रहो, खुश रहो, जिससे आपका डिप्रेशन कम होते जाएगा और इतना ज्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लो। तो ये मैंने और अच्छी बात कर दी। मतलब अब उनमें से ये सब कोई नहीं बोल सकता था कि ये बेकार बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता था। तुम ही बताओ, अगर तुमसे ऐसा कोई सवाल पूछेगा और तुम उसका इतना सही जवाब दोगे तो क्या कोई बोल सकता है ये बेवकूफ है? नहीं, जो बोलेगा बेवकूफ है। तो फिर भाई तुम सोच लो, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तो देखो, फिर मैंने ऐसा बोला, फिर वो भैया पागल, उन्होंने क्या बोला कि नहीं, मुझे तो डिप्रेशन है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ रह ही नहीं पाता और ना वो मेरे साथ रहना चाहते, कोई मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो उस बात पे आजू बाजू के लोग फिर सोचने लगे होंगे कि अब भाई ये क्या बोलेगा, क्योंकि अब तो कुछ ज्यादा ही फंस रहा है, ये अब तो कुछ ज्यादा ही बात हो रही है। तो फिर उनने बोला ऐसा बात। तो उसके बाद मैंने उनसे बोला कि देखो भैया, आपके दोस्त नहीं है तो आप पार्क में अकेले घूमने जाओ, अच्छे से लोगों के साथ रहो, अच्छे अब दोस्त बना लो। आपके दोस्त नहीं है तो आप मुझसे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं
दोस्तों से बात करो तो शायद आपके दोस्त बन जाएंगे। ऐसे आप करोगे तो आपका सही हो जाएगा सब कुछ, डिप्रेशन भी चला जाएगा। तो उन्होंने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। तो मैंने कहा तो फिर आप घर पे खुश रहो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो। तो उन्होंने कहा पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते हैं, मारते हैं, ऐसा ऐसा। तो भाई ये सब तो सिचुएशन में फंसते जा रहा था, बिल्कुल फंसते जा रहा था। तो मैंने उनसे एक बात बोली कि देखो भैया, आप बस ये अपने मन का वहम बना के रखे हो, एक रियलिटी में आप ऐसे नहीं हो। आप बस अपने आप से कह रहे हो कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो उनने बोला नहीं मुझे है, मुझे तो सुसाइड करने का मन करता है। तो अब इतनी बात हुई। इसके बाद मैंने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया था, देखो भैया आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में से घुसते ही जा रहे हो, तो आप शांति से रहो। आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे आपका डिप्रेशन कम होते जाएगा, होते जाएगा। और ऐसे ऐसे फिर सिचुएशन बदल गई। मतलब उस उधर पे केक केक कटने लगा दोस्त का, तो फिर लोग वहाँ चले गए और मुझे एक फ़ोन आ गया था मेरे पापा का। तो मैं भी अपने पापा से फ़ोन में बात करने चला गया था। बट उसके बाद जब मैं वापस आया बात करके, तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। जो वो भैया थे ना, वो भी मुझे शायद रिस्पेक्ट की नज़रों से देख रहे होंगे। उनने भी यही बोला था कि अरे भाई चल केक काट ले, ऐसा बोला था उनने, मैं बता रहा हूँ, उनने भी यही बोला था। तो भाई इससे मुझे ये पता चला कि बीइंग काम, एक काम माइंड के साथ किसी भी जवाब को देना कितना सही रहता है। ऐसी सिचुएशन में जब तुम फंसोगे और जब तुम के काम जवाब दोगे, मतलब शांति भरा हुआ जवाब, जिसमें किसी का भी कुछ दुख ना पहुंचे, जिसमें किसी को भी कोई बुरा ना लगे, कोई भी ऑफेंड ना हो, ऐसा अगर कुछ आप जवाब दोगे तो कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। और जो भी उंगली उठाए तो फिर वो बेवकूफ़ है, बस ये समझ लेना, वो बेवकूफ़ है। उन जैसे लोगों को समझाने का कोई मतलब नहीं, उनसे दूर रहो। और अगर वो तुम्हारे पास आके भी तुमसे सवाल पूछ रहे हैं तो छोड़ दो भाई, उनको सही सही जवाब दे दो। बस तुम अपना आपा मत खो, जब तक तुम अपना आपा नहीं खोगे तब तक सब सही रहेगा। और भाई देखो, जैसे मैंने अभी इतने अच्छे से बोला है, मैं हर एक बात को रुक रुक के बोल रहा हूँ, सोच सोच के बोल रहा हूँ। हर एक बात के बाद 1 या 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूँ, जिससे मैं कुछ सोच सकूं तुम्हारे सामने बोलने को। मैं भी ऐसा नहीं है कि भाई मैं स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ, हर एक बात को मैं पढ़ पढ़ के बोल रहा हूँ। नहीं भाई, इतना नहीं हो सकता है, बड़ी वीडियो है ये, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जितना ज़्यादा काम रहोगे, अपनी बातों में जितना ज़्यादा पॉज लोगे, अपने माइंड को जितना ज़्यादा रिलैक्स रखोगे, तुम उतने ही अच्छा सोच पाओगे, उतने ही अच्छे जवाब दे पाओगे, उतने ही अच्छे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। कल तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग। मेरे लिए मी स्ट्रॉन्ग तो हमेशा रहता ही है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं, बाय बाय।